गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी ना सुबह का टाइम है और इस वक्त 8 बजे हुए हैं और ये वीडियो है गुरुवार के दिन का। और आज मेरे सारे काम देर से शुरू हुए हैं क्योंकि आज है हस्बैंड की छुट्टी। तो बच्चों की छुट्टियाँ तो पहले से ही चल रही थी, 2-3 दिन पहले से ही, और आज हस्बैंड की भी छुट्टी है। तो यहाँ पर आज मेरे सारे काम देर से हो रहे हैं और यहाँ पर घर की क्लीनिंग वगैरह करके मैं किचन में आ गई हूँ। और सब्ज़ी मैंने पहले ही चढ़ा दी थी जब मैं झाड़ू लगाने के लिए गई थी उससे पहले। और क्योंकि सब्ज़ी रात में ही मैंने कट करके रख ली थी, इस वजह से मुझे लगा सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ तो पकती रहेगी और जब तक सब्ज़ी पकेगी तब तक घर की साफ़ सफाई हो जाएगी। साथ ही मैंने यहाँ पर चाय भी चढ़ा दी थी। और सब्ज़ी आज मैं बनाई हूँ बरबटी की, जिसमें टमाटर भी डाल दिया है। और पहले तो चाय पी लेंगे, इसके बाद जो भी काम होंगे। तो चलिए अभी पहले चाय पी लेते हैं। और ये हमारी सब्ज़ी बन गई है। तो सब्ज़ी बरबटी की है और बहुत अच्छी बनी है, बहुत टेस्टी लगती है बरबटी की सब्ज़ी। आलू और टमाटर के साथ में मैंने बनाया है। इसके बाद सब्ज़ी बनाने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ। थोड़े से कपड़े थे जिनको वॉश करना था, तो मशीन में आज ज़्यादा कपड़े वॉश नहीं करना था। जो कुछ भी थोड़े हस्बैंड के कपड़े थे उनको हाथ से वॉश करूँगी, क्योंकि वो ऑफिस के कपड़े रहते हैं तो फिर ख़राब हो जाते हैं, इसलिए मशीन में नहीं साफ़ करती हूँ मैं। और यहाँ पर ना सिर्फ ये बेडशीट और बच्चों के स्कूल यूनिफॉर्म थे, बस इतने ही कपड़े मशीन में धुलने थे और बाकी कपड़े हाथ से वॉश करने थे। तो चलिए अभी तो धूप बहुत तेज़ निकली हुई है तो फटाफट से सारे कपड़े मैं फैला देती हूँ, तो यहाँ पे सूख जाएंगे। नहीं तो मौसम का कोई भी भरोसा नहीं है कि मौसम कब चेंज हो जाए और कब बारिश हो जाए, क्योंकि बहुत तेज़ धूप रहती है और तुरंत ही इतना जल्दी मौसम चेंज हो जाता है ना कि बहुत जल्दी तेज़ से बारिश होने लगती है, पता ही नहीं चलता है। और जो भी कपड़े थोड़े बहुत सूखे भी होते हैं ना वो भीग जाते हैं, तो फिर बड़ी परेशानी हो जाती है। तो इसलिए मैं अभी इन कपड़ों को फैला देती हूँ। और सोफ़े का कवर भी धुल दिया था मैंने, गंदा हो रखा था। क्योंकि कपड़े जब कम रहते ना मशीन में धुलने के लिए, तो मैं 1-2 कुछ एक्स्ट्रा कपड़े निकाल लेती हूँ कि थोड़े से और धुल जाए मशीन में जब लगे ही हैं तो इस तरीके से अभी सारे कपड़ों को एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही डाल देती हूँ, क्योंकि अभी यहाँ पर जगह बहुत कम है तो बालकनी में ही सारे कपड़े फैलाऊँगी। और धूप अच्छी निकली हुई है। इसके बाद फिर मुझे जाना है किचन में, तो खाना वगैरह जो भी बचा हुआ उसको बनाऊँगी। और जब मैं सारे काम कर रही थी तो साथ ही साथ मैंने दाल और चावल भी चढ़ा दिए थे। सब्ज़ी तो मेरी पहले ही बन गई थी। रोटियां मैं गरम गरम बनाती हूँ जब भी खाना खाने का टाइम होता है। और जब मैं अपने सारे काम कर रही थी तब तक बच्चे जो हैं पढ़ाई कर रहे थे, दोनों बच्चे, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे तो उन दोनों को वो पढ़ा रहे थे। और अभी मैं रोटी सेकने के लिए आ गई हूँ ना, तो बच्चों को भेज दिया है मैंने नहाने के लिए कि चले जाओ जल्दी से नहा कर के आ जाओ और फिर सभी लोग बैठ कर के खाना खाएंगे एक साथ। तो छुट्टी का दिन ना बहुत अच्छा लगता है, जब सभी की छुट्टी होती है, सारे लोग जब घर पे होते हैं तो उस दिन बहुत अच्छा होता है, लगता है। मेरे लिए तो बहुत अच्छा वाला दिन होता है और मैं भी थोड़ा सा छुट्टी मना लेती हूँ उस दिन। एक्स्ट्रा काम उस दिन मैं नहीं निकालती हूँ, जैसे सिर्फ खाना बनाना, नॉर्मल से जो काम होते हैं बस इतना ही काम मैं रखती हूँ छुट्टी के दिन, क्योंकि अच्छा लगता है। ऐसा बहुत कम ही होता है कि हस्बैंड और बच्चे, मतलब सभी लोग साथ में रहें, क्योंकि जब बच्चों की छुट्टी होती है तो हस्बैंड को टाइम नहीं मिलता, उनकी छुट्टी नहीं होती है। और जब हस्बैंड की छुट्टी होती है तो फिर बच्चों का स्कूल रहता है। तो ऐसा ये मौका ना बहुत कम ही मिलता है मेरे घर पे। तो इसलिए मैंने भी आज ज़्यादा काम नहीं रखा था, सिर्फ खाना पीना बस रखा हुआ था और साथ में फिर हम लोग बैठेंगे और फिर ऐसे ही थोड़ा फ़ोन वोन देखेंगे, फ़ोन चलाएंगे। तो यहाँ पर ना अभी रोटियाँ बन गई थी तो मैंने फटाफट से क्या किया, अभी गैस, चूल्हा और जो भी है किचन प्लेटफॉर्म को भी क्लीन कर लिया है, क्योंकि खाना खाने के बाद फिर हम लोग बैठ जाते हैं तो बातें करते हैं तो फिर टाइम कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। इसलिए मैंने रोटियां सेकने के बाद फटाफट से अपने किचन को भी क्लीन कर लिया है। और जब तक बच्चे आएंगे नहाकर तब तक मैं तैयारी कर लेती हूँ, सैलेड वगैरह कट कर लेती हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैंने खीरा कट कर लिया है और टमाटर है साथ में, और है हरी मिर्च का अचार। ये हरी मिर्च अदरक लहसुन का अचार है जो मैं ठंडी में बनाई थी, तो बहुत टेस्टी अचार है ये। तो देखिए अभी हमारा लंच जो है रेडी हो गया है और अभी ना इस वक्त 1 बजे हुए हैं दोपहर के। तो आज सुबह नाश्ता भी मैं कुछ खास नहीं बनाई थी, तो ऐसे ही नॉर्मल से था, फ्रूट्स वगैरह खा लिए थे बच्चे लोग, सभी लोग। तो जब घर पे होते हैं ना, छुट्टी जिस दिन होती है उस दिन सुबह इतनी भूख भी नहीं लगती है।
तो चलिए अभी लंच वगैरह कर लेते हैं और सबको खाना देने के बाद मैं आ जाती हूँ, थोड़ा सा बाल अपने सुखा लेती हूँ, नहीं तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, फिर सिर में दर्द होने लगता है। तो पहले अपने बालों को मैं सुखाऊंगी, उसके बाद फिर मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए। और ये अभी शाम का टाइम है, शाम के लगभग 6 बजे हुए हैं। तो ये वही आटा है जो कल मैं निकाली थी, जब मैं दलिया बनाई थी तो उसको छानने के बाद जो आटा निकला था, ये वो आटा है छोटी कटोरी में। तो आज मैं इसका बनाऊंगी ठेकुआ। और ठेकुआ बिहार की रेसिपी है। बिहार में जब छठ पूजा होता है तब बनाया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 3 कटोरी एक्स्ट्रा आटा ले लिया है, उसी में मैंने ये कल वाला आटा मिला दिया है। तो ये सूजी का काम करता है, क्योंकि दरदरा आटा था इसलिए मैं इसमें मिला के बना रही हूँ। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर आधी कटोरी चीनी ऐड कर दिया है। तो चीनी ऐसे आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मीठा कम या ज़्यादा। वैसे ज़्यादा चीनी नहीं डालना चाहिए इसमें, नहीं तो ये फ्राई करते समय फिर फूट जाएंगे। और चीनी ले लिया है मैंने, और नॉर्मल आटा और जो कल का आटा है। तो अगर आपके पास इस टाइप का आटा नहीं है तो आप सूजी उस पर ऐड कर लें, नॉर्मल आटा और सूजी को ऐड करके बना सकते हैं। और इसके बाद मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया इस पर मोहन के लिए। तो मोहन बहुत ज़रूरी होता है इसमें, थोड़ी सी सॉफ्ट रहेंगे ये, और कुरकुरे भी बनेंगे, खस्ता बनेंगे, तो बहुत टेस्टी बनने वाले हैं ठेकुआ। और यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और इसको इस तरीके से मिक्स कर लेना है। तो आटा नहीं गूँथना है, बस ऐसे ही कि थोड़ा सा मिक्स हो जाए, और एक बार में ही पूरे पानी नहीं ऐड करना है, बस थोड़ा थोड़ा लेकर के, और कुछ इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही इसे मिक्स कर लेना है। और ये जो ठेकुआ की रेसिपी है ना, ये मैं यहीं आकर सीखी हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है ठेकुआ, और मेरे घर में सभी को बहुत पसंद है। हमारे यहाँ एमपी में तो छठ पूजा नहीं मनाया जाता, लेकिन मैं जहाँ पर रहती हूँ यहाँ पर बहुत सारे बिहार के लोग हैं, तो छठ पूजा के टाइम पे प्रसाद के रूप में देते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब बीच में कभी खाने का मेरा मन होता है ना, तो मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। और देखिए कुछ इस तरीके से बनाना है आटा, जैसे मैं बना रही हूँ, हाथ से इस तरीके से दबाने से ये बंध जाना चाहिए। तो आज मैं ये ठेकुआ बना रही हूँ बिना सांचे का। तो बिना सांचे के भी बन जाता है और सांचे से भी आप बना सकते हैं। तो इसका सांचा वैसे आता है, मैं कभी नहीं खरीदी, हमेशा हाथ से ही बनाती हूँ। लेकिन इस साल सोच रही हूँ लेने का, इस साल ले लूँगी मैं, जब छठ पूजा का टाइम आएगा ना तो उस टाइम पे फिर मिलता है सांचा, तो मैं ले लूँगी। अभी चलिए फ़िलहाल हाथ से इसको बनाते हैं। तो कुछ इस तरीके से छोटी सी लोई लेनी है, उसको चपटा करना है, और चपटा करने के बाद फिर इसमें मैंने चम्मच से निशान बना दिए हैं ऐसे, थोड़ी सी अच्छा लगता है देखने से, क्योंकि बिना निशान के थोड़ा प्लेन प्लेन सा रहता है। तो ये निशान इस तरीके से इसमें डिज़ाइन बन जाता है, तो देखने में भी सुंदर लगता है। तो इस तरीके से चलिए बना लेते हैं सारे ठेकुआ, और फिर इसके बाद इसको फ्राई करेंगे। और आप चाहें तो 5-6 बना करके फ्राई भी करते जाएं और बनाते भी जाएं, लेकिन मुझे ना, मैं पूरा बना लूँगी उसके बाद फ्राई करूँगी। तो आप कैसे भी बना सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे। और यहाँ पर मैं आ जाती हूँ रूम में तीनों लोग बैठे हुए थे, बातें कर रहे थे। तो मेरा भी मन कर रहा था, क्योंकि किचन में गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी, और अकेले कोई भी काम करो तो बहुत बोर सा लगता है। तो मैं भी रूम में आ गई थी बच्चों के साथ बातें करते करते, और ये सारा ठेकुआ जो है बन गया है। तो बातें करते करते पता ही नहीं चलता कब काम हो गया है, इसलिए मैं यहाँ पर आकर के बैठ गई थी। और इसको बनाने में थोड़ा टाइम लगता है, एक एक करके जिसे बनाना पड़ता है। तो अकेले अगर आप बनाते हैं तो थोड़ा टाइम तो लग जाएगा, 20-25 मिनट मुझे लग गए थे बनाने में। और देखिए कुछ इस तरीके से मैंने बना करके थाली में रख लिया है। और चलिए अब इसको फ्राई करेंगे। तो फ्राई करने के लिए मैंने ना रिफाइंड ऑयल लिया है, आप चाहें तो घी भी ले सकते हैं। मेरे पास इतना ज़्यादा घी नहीं था, इसलिए मैं रिफाइंड ऑयल से ही इसको फ्राई कर रही हूँ। और ऑयल को अच्छे से गरम कर लें, फिर गैस की फ्लेम को लो कर लें, और फिर इसमें एक एक करके 4 या 5 ठेकुआ इसमें डाल दें, और इसे धीमी आंच पर ऐसे ही पकने दें। और जब इसका थोड़ा सा कलर चेंज होने लग जाए तभी इसे करछी से पलटें, नहीं तो ये फट जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो चीनी ऐड की है हमने, तो वो चीनी पिघल रही होती है, जिसकी वजह से इसके फटने का डर रहता है। तो जल्दबाजी ना करें पलटने में, इससे बहुत ही अच्छे ठेकुआ बनेंगे। और ठेकुआ ना बहुत टेस्टी लगता है, मतलब एकदम कुकीज़ जैसे बनती है ना, वैसे ही इसका टेस्ट आता है, एक तरह से कुकीज़ ही है।
तो बच्चों को भी अच्छी लगती है, हस्बैंड को भी मेरे बहुत पसंद है। और चलिए यहाँ पर ना सभी लोग इंतज़ार भी कर रहे थे कि बन जाए तो फिर खाएंगे। आज मम्मी ठेकुआ बना रही हैं, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ठेकुआ बना लेना है। और इसे धीमी आंच में पकाएंगे तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। तेज़ आंच में अगर पकाएंगे तो ये अंदर से कच्चे भी रह जाएंगे और बाहर से जल जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं बनेंगे। इसलिए धीमी आंच पे ही पकाना है ताकि कुरकुरे भी बने और अंदर से पक भी जाए। और इस तरीके से थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन हो जाए तो फिर इसे निकाल लेना है अलग बर्तन में। तो देखिए कितने बढ़िया ठेकुआ बन करके रेडी हो गए हैं। और ऐसे ही इसको बस बनाने में थोड़ा टाइम लगता है और फ्राई करने में, क्योंकि फ्राई करने में भी इसको धीमी आंच में फ्राई करना होता है, इस वजह से थोड़ा इसको टाइम चाहिए बनने के लिए। और कुछ इस तरीके से ठेकुआ बन गया है, कितने सुंदर सुनहरे बने हुए हैं। और जो लोग यूपी बिहार से मेरा वीडियो देख रहे होंगे ना, तो प्लीज़ आप लोग बताइएगा कि कैसे बने हैं मेरे बनाए हुए ठेकुआ, आप लोग कैसे बनाते हैं और मैंने किस तरीके से बनाया, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फटाफट से बना लेते हैं, टाइम भी हो गया है, लगभग 7:30 पौने 8 बज गए हैं मुझे इतना बनाने में। और रात का खाना अभी खाने का किसी का भी प्लान नहीं है, क्योंकि अभी जब मैं बना रही थी तो बनाते बनाते ही सब लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए थे, तो सबका पेट भर गया है लगभग। तो रात का खाना मुझे बनाना नहीं है। और बस इस ठेकुआ को बनाने के बाद थोड़ी देर में ठंडा करूँगी और जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो इसको कंटेनर में भर के रख दूँगी। और ये देखिए कितने बढ़िया खस्ता करारे ठेकुआ बन करके रेडी हो गए हैं। आप चाहें तो इसे कहीं सफ़र में भी जाएं तो भी ले जा सकते हैं। ये बहुत अच्छे रहते हैं, बहुत कुरकुरे, बहुत टेस्टी लगते हैं। मेरे बच्चों के अभी एग्ज़ाम स्टार्ट है ना, तो जैसे बच्चे घर पे रहते हैं, उनको पढ़ाई करते टाइम कुछ ना कुछ फिर चाहिए होता है खाने के लिए, तो ये इसलिए मैं अभी इसको बनाई हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ी देर ठंडा करके और फिर भर के रख देंगे। और कल के मेरे वीडियो में एक कमेंट आया था जिनका नाम है रानी। तो रानी जी मुझे कमेंट की थी कि दी आप मेरा नाम लीजिएगा अपने वीडियो में। तो थैंक यू सो मच रानी जी, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है और मेरी वीडियो पर आकर के मुझे कमेंट किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और चलिए फ्रेंड्स, अभी ना रात के बज गए हैं 9। ये सारे कपड़े जो हैं गीले ही रह गए, क्योंकि शाम के टाइम पे बारिश बहुत तेज़ होने लगी थी। तो इन सभी को मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ बरामदे में। आरुष भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, कल इनका एग्ज़ाम है इसलिए। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलती हूँ आप